इसके प्रीवियस क्लास में बेटा हमने आपको बताया था बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? द वर्ब विच डू नॉट यूज टू, है ना, जिसमें हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं वो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। आवाज सुनाई दे रहा है ना सबको? चलिए, बेयर इन्फिनेटिव यानी ऐसे वर्ब जिसमें हम टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऐसे नॉन फाइनाइट वर्ब जिसमें हम टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो बेयर इन्फिनेटिव कहलाता है। तो बेयर इन्फिनेटिव में मैंने आपको बताया था कि मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब जो होती हैं वो इस्तेमाल होती है। यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या क्या होता है? कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड और डेयर। मैंने आपको बताया था कि ought to और यूज टू इन दोनों का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये दोनों भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, लेकिन बेयर इन्फिनिटिव में इसका यूज नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे टू लगा हुआ है। ठीक है। जो वर्ब्स मेनली आती हैं बेयर इन्फिनिटिव में, जिसको देख के सबसे बड़ी बात हमको ये जो वर्ब मैंने लिखा है यहाँ पर, ये वर्ब्स हमको याद करना पड़ेगा। और जब भी सेंटेंस में आ जाए ये इस तरह के वर्ब्स, जब भी आपको सेंटेंस में देखने को मिल जाए तो आप उसके बाद कदापि टू नहीं लगाएं। इस बात का बस ध्यान रखेंगे कि whenever you just see these verbs in your sentences, जब भी आप अपने सेंटेंसेस में इस वर्ब को देखें तो आपको क्या क्या रखना है? याद ये रखना है कि हमें टू नहीं लगाना है वहां पे। ठीक है। जैसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मैंने बता दिया, लेट का भी अगर लेट कहीं पर आ जाए तब भी हमें क्या टू नहीं लगाना है। मेक, देखिए मेक का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? मेड। और फ्यूचर, फ्यूचर क्या होता है? विल मेक। तब भी आपको क्या करना है? इसमें टू नहीं लगाना है। सी मतलब देखना, वॉच मतलब भी देखना होता है। सी, वॉच, पीप, ये सब मैंने आपको बता रखा है ना एक दिन क्लास में कि कौन कौन सा वर्ड होता है देखने के लिए, किस किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो सी अगर दिख गया, वॉच दिख गया, नोटिस दिख गया, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व का मतलब परीक्षण करना या देखना, है ना, किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना, तो वो भी अगर ऑब्जर्व आ गया तब भी आप क्या इंफिनिटिव टू का प्रयोग नहीं करेंगे। और बिहोल्ड, बिहोल्ड में भी आप टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हियर, हियर का मतलब क्या होता है? सुनना। हियर का क्या मतलब होता है? सुनना। अगर हियर आ गया, या फील, फील मतलब महसूस करना, फील अगर आ गया तब भी आप टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्मेल, कोई भी चीज आप स्मेल करते हो ना तब भी आप टू का इस्तेमाल नहीं करोगे। नो, नो मतलब जानना। हेल्प मतलब मदद करना। लीव छोड़ना या छुट्टी देना। बिड बाय बाय करना, किसी को विदा करना, तब भी आप किसका इस्तेमाल करेंगे? टू, इंफिनिटिव टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये वर्ड्स को जब आप याद कर लोगे बेटा आपको बहुत इजी समझ में आ जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको एक बार ट्रांसलेशन के थ्रू आपको पढ़ाने का। एक बार ट्रांसलेशन के थ्रू देखते हैं। मैंने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब तो आपको करा दिया था ना, अब हम लोग लेट का इस्तेमाल करके सेंटेंस को देखते हैं। जैसे कहा जाए कि मुझे जाने दो, मुझे या उसे जाने दो, पहले उसे गए, उसे जाने दो, उसे जाने दो, तो क्या होगा? लेट हिम गो। बस। अब लेट के साथ टू का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। कंपटीशन में क्या करेगा? कंपटीशन में सेंटेंस इस तरह से दे देगा, लेट टू हिम गो, लेट टू हिम गो, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। लेट हिम गो, मुझे जाने दो, मुझे खाने दो। बताएं, लेट मी ईट, मुझे पढ़ने दो। लेट मी रीड, मुझे पढ़ाने दो। सब लोग नहीं बोल रहे बेटा। लेट मी टीच, मुझे खेलने दो।
लेट मी प्ले। तो समझ में आ गया ना कि देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमने दूसरा वर्ब बताया है कि लेट। लेट जहां पर भी आएगा वहां पर हम इंफिनिटिव, बेयर इंफिनिटिव का यूज करेंगे, यानी उसमें टू हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है मेक। मेक का बड़ा इंटरेस्टिंग यूज है, जरा इसको देखिएगा। कि मेक का यूज बेटा ना, जो मेक है, मेड है या विल मेक है, ये आपको ये डायरेक्टली काम नहीं करता है। जैसे आपने सेंटेंस में आपने सुना होगा कि उसने मुझसे पढ़वाया। उसने मुझसे, वो खुद नहीं पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, मुझसे पढ़वा रहा है। उसने मुझसे बर्तन साफ करवाया। उसने मुझसे खाना बनवाया। ठीक है, यानी वो खुद काम जो करता है वो खुद काम ना करके किसी और को कह रहा है कि वो काम करे। देखिए, मैं उससे टाइप करवाता हूं। आई मेक हिम टाइप। आई मेक हिम टाइप। अब मेक के साथ आप टू का प्रयोग नहीं करें। आई मेक हिम टू टाइप नहीं करेंगे। आई मेक हिम टू, आई मेक टू हिम टाइप, यहां पे टू का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। तो जब भी आपको ये दिख जाए, मेक शब्द का इस्तेमाल अगर दिख जाए, तो आपको क्या करना है, टू का इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छा, एक सेंटेंस बताइए। मैंने उससे पढ़वाया। मैंने उससे पढ़वाया। हाँ जी, मैंने उससे पढ़वाया। वो खुद पढ़ रहा है कि कोई और पढ़ रहा है? कोई और पढ़ रहा है, वो खुद तो नहीं पढ़ रहा है ना। तो मैंने उससे पढ़वाया, यहां पर ये टेंस कौन सा बेटा? पास्ट टेंस है, प्रेजेंट नहीं है। किसमें है? पास्ट। तो आप जो बना रहे हो आई, देखिए आई, आप लोग क्या बताए हो? आई मेक हिम, आई मेक हिम टीच, ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। आई मेक हिम टीच क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये टेंस कौन सा है? पास्ट में है। कौन सा है? पास्ट में है। तो क्या हो जाएगा, इसका सही ट्रांसलेशन क्या होगा? आई मेड हिम, आई मेड हिम, वह मुझसे पोछा लगवाती है। वह मुझसे पोछा लगवाती है। कौन बताएगा? वह मुझसे पोछा लगवाती है। वो खुद लगा रही है कि मुझसे लगवा रही है? मुझसे लगवा रही है ना? वो खुद लगा रही है कि मुझसे लगवा रही है? मुझसे लगवा रही है। तो कौन सा टेंस आ रहा है? प्रेजेंट में आ रहा है। प्रेजेंट में आ रहा है तो क्या हो जाएगा? ही किसी, सी, सी मेक मी मॉप। मॉप मतलब होता है पोछा लगा। सी मेक मी मॉप। उसने मुझसे खाना बनवाया। पता है, उसने, खुद सेंटेंस को ध्यान दीजिए बेटा। उसने मुझसे खाना बनवाया। बनवाया, सेंटेंस पे ध्यान दो ना, कहां जा रहा है? मेड होगा ना,
मेक होगा कि मेड होगा? मेड होगा। उसने मुझसे खाना बनवाया, क्या होगा? शी मेड मी कुक फूड। शी मेड मी कुक फूड। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये तो समझ में आ गया, मेक, मेड और विल मेक। सी, सी का एक एग्जांपल करते हैं। मैंने उसे जाते हुए देखा। मैंने उसे जाते हुए देखा। कौन सा टेंस है? पास्ट। कौन सा टेंस है? पास्ट। तो मैंने देखा, मैंने देखा, क्या हो जाएगा? आई सा। सी का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? सा होगा ना। आई सा हिम, आई सा हिम टू गो। आई सा हिम टू गो। बताओ, आई सा हिम टू गो, यहां पर हमने क्या लगा दिया है? टू। लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये देयर इंफिनिटिव है। क्या है? देयर इंफिनिटिव है। आई सा हिम टू गो गलत होगा। क्या होगा? आई सा हिम। ठीक है। तो ये आप याद रख लीजिएगा बेटा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ बेयर इंफिनिटिव का यूज होता है, लेट के साथ होता है, मेक के साथ होता है, सी, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व, बिहोल्ड के साथ होता है, हियर, फील और स्मेल के साथ होता है, नो के साथ होता है, हेल्प के साथ होता है, लीव के साथ होता है और बिड के साथ होता है। अब हम लोग इस पे और सारा एग्जाम्पल करेंगे। अभी तक तो समझ में आ गया किसके किसके साथ होगा। अब छोटे छोटे एग्जाम्पल और करते हैं और देखते हैं किसको आता है किसको नहीं आता है। शुरू करें। इंफिनिटिव हम लोग पढ़ रहे थे, बेयर इंफिनिटिव ना। चल, मैंने उसे हंसाया, बनाए, मैंने उसे हंसाया। मैंने उसे हंसाया। कॉपी पे बनाइए, कॉपी पे बनाइए, कॉपी पे बनाइए। मैंने उसे मैंने उसे हंसाया। मैंने उसे हंसाया। आई, क्या लगाना है? आई आई मेड हिम लॉफ। मैंने उसे हंसाया। आई मेड हिम लॉफ। उसे अंदर आने दो। उसे अंदर, उसे अंदर आने दो। वो तो बताओ बेटा, बताओ बताओ बताओ। उसे अंदर आने दो। लेट, लेट से इस्तेमाल होगा ना। लेट हिम कम, लेट हिम कम इन, लेट हिम कम इन। उसे अंदर आने दो। एक और एग्जांपल करें। लेट का प्रयोग बेटा इंपरेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। जब जैसे आ, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे खाने दो, लेट मी ईट, मुझे बैठने दो, लेट मी सिट, मुझे खड़ा होने दो, लेट मी स्टैंड। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंसेस में हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। उसने मुझे ऐसा करते देखा। उसने मुझे ऐसा करते देखा।
उसने मुझे ऐसा करते देखा। बेटा एक चीज ध्यान रखो, एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। अभी रिजल्ट आया है, आप लोगों ने देखा ना, ये हम बार बार, अभी एक लड़का रो रहा था, आप लोगों ने देखा नहीं, प्रिंसिपल सर के पास में रो रहा था, है ना, सर मैं फेल हो गया, सर मैं फेल हो गया। पता है, हम लोग बार बार जब क्लास में आप बैठते हो ना, हम लोग बार बार कहते हैं बेटा पढ़ो, बेटा पढ़ो, ये बार बार कहा जाता है। आप क्या करते हो, कोई पीछे बैठ के कोई सो जाता है, कोई पीछे बैठ के एक दूसरे से बात करता है, और ये कब पता चलता है, जब रिजल्ट आता है तब। इस समय गलतियां नहीं पता चलेगी, आपको लगेगा कि अरे यार सर पढ़ा रहे हैं तो क्या ही दिक्कत है ना। कब पता चलेगा, जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि हमने क्या क्या गलतियां की। तब पूरा साल भर का सिनेरियो आपको याद आएगा, पूरे साल भर आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा वो तब याद आएगा। ठीक है, तो कोशिश करिए, ये जो भी हम लोग पढ़ाते हैं, हमने जो आपको वीडियो बना बना के हम जो आपको भेज रहे हैं, उस पर ट्राई करिए, उस पर कोशिश करिए। और जो नहीं समझ में आ रहा है प्लीज आप मैसेज करिए मुझे, सर ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, सर ये यहाँ पे नहीं दिक्कत है, मैं अभी कोशिश कर रहा हूं बेटा इस पे ऑनलाइन पढ़ाने का, पता नहीं मेरा कोशिश सफल हो रहा है कि नहीं। मैं छोटे छोटे सेंटेंसेस क्यों दे रहा हूं, बस इसलिए दे रहा हूं ताकि आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो आपको, अभी कुछ बच्चों को यही टफ लग रहा होगा, अरे सर इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस है, सर इसका वर्ड मीनिंग नहीं आ रहा, सर इसकी मीनिंग नहीं आ रही। मैं कोशिश कर, और पता है अभी मैं दो क्लासेस में लगातार वीडियोस बना रहा हूं। जो दूसरी जो छोटी क्लास एर्थ है, उसमें मैं टेंसेस का, वहां से आप एबीसीडी से आप इंग्लिश सीख सकते हो, वहां आप टेंसेस पढ़ लो और यहाँ पे आप इंफिनिटिव, जेरेंट, पार्टिसिपल, ये सब चीजें पढ़ लो, वॉइस नरेशन, ये सब चीजें पढ़ लो यहाँ से। तो आपका इस जो पिछले साल कमल सर का क्लासेस लगा था, मेरे क्लासेस लगे नहीं थे, तो जो पिछले साल आपका नहीं हो पाया था, इस साल हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा ग्रामर पढ़ लिया। ठीक है, तो प्लीज आप, काफी सारे लोग जो अभी तक कॉपी नहीं निकाले, बुक नहीं निकाल रहे हो और सोच रहे हो कि अरे ये तो हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, तो वो प्लीज आप लोग थोड़ा सा सिंसियर हो जाइए। कुछ सेंटेंसेस आप खुद घर पे करिए, कुछ सेंटेंसेस को घर पे करिए, घर से बना के लाइए, फिर मुझे बताइए कि सर ये आया, ये नहीं आया, ये समझ में आ रहा, तभी तो मुझे पता चलेगा। जब तक आप फीडबैक नहीं दोगे तब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि हाँ मैं कैसा पढ़ा रहा हूं। ठीक है।